बीते वैष्णो देवी धाम गए आगरा निवासी परिवार के 9 में से 4 सदस्यों की मृत्यु होने की बहुजन समाज पार्टी ने गहरा दुख जाहिर किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र निवासी इस परिवार से मिलने पहुंचा और उनका दुख साझा किया। प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के मंडल प्रभारी अजय शील गौतम, पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, राम नरेश करदम, किरण केसरी सहित तमाम बड़े नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें धीरज बंधाया। बसपा नेताओं ने कहा कि ये हादसा बड़ा ही दर्दनाक है। इस मौके पर परिवार के सदस्यों ने प्रशासन की ओर से बढ़ते जा रहे उदासीन रवैये पर भी मासूमी जताई है। 24 तारीख को गए थे वैष्णो देवी ट्रेन से, वहाँ 26 तारीख को वहाँ पहुँचे, वो 25 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे। 26 को इन्होंने दर्शन किए, दर्शन करके लौट रहे थे, वहाँ इनकी दुर्घटना हो गई। बारिश के कारण जो पहाड़ इनके ऊपर गिरे तो उसमें 3 लोगों की तो पहले शिलान्यास हो गई थी, तो उनकी मौत हो गई थी। अब ये चौथे जो अर्जुन सिंह लापता थे, अब उनकी भी मौत हो गई है, उनकी भी शिलान्यास हो गया। अब उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वहाँ से फिर लाश दोबारा वहीं जाएगी। फिर वहाँ से जब चारों एक साथ हो जाएंगे, जब वहाँ से लेके आएंगे। अब तो कोई यहाँ प्रशासन का कोई आदमी आया आपके घर पर सूचना नहीं, आगरा का कोई प्रशासन का अधिकारी कोई भी नहीं आया। भैया अभी तक मतलब क्या कहना चाहिए प्रशासन के बारे में, कुछ कहना चाहिए? प्रशासन तो एक तरीके से आ रहा ही नहीं है, दलित होने के कारण ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब ये योगी जी कह रहे हैं कि दलितों को यहाँ जाइए, उनका विकास कराइए, उनके लिए तत्पर खड़े हैं योगी जी, पर प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि वो सरकार को बदनाम करने के कारण लगा हुआ है, सरकार को बहुत ही बदनाम कराने में लगा हुआ है। क्यों नहीं है, क्या मामला क्या है? मामला जो है सर, इसलिए नहीं आ रहा कोई प्रशासन, क्या मामला है? क्या पता सर, जो तो गरीब की अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेन चीज करके ये एक जाटव समाज के लोग हैं, इसलिए खास करके इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये कोई और ये घटना दैवीय आपदा के कारण हुई है। आगरा में छावनी विधानसभा के मोहल्ला कुमारपाड़ा से 24/8/2025 को अर्जुन सिंह और उनके बेटे दीपक कुमार सहित परिवार के 9 लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, जिसमें अर्जुन सिंह की 11 माह की बेटी का मुंडन कराने के लिए गए थे। अब लौटते वक्त 26 तारीख को वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में पहाड़ के दरक जाने की वजह से तमाम, इनके अलावा तमाम साथी बह गए और एक 2 दिन में उनकी डेड बॉडी मिल रही है। ये 9 लोगों में से 4 लोगों की डेथ हो गई है और 5 लोग सुरक्षित हैं, जिसमें इनकी पुत्रवधू दीपक की पत्नी का पैर भी बता रहे हैं कि पैर कट गया है, लेकिन वो जीवित हैं। 5 लोग जीवित हैं। इसी संबंध में बहुजन समाज पार्टी के सभी जनपद आगरा के पदाधिकारी, मैं स्वयं आया हूँ। मंडल के प्रभारी आदरणीय पूर्व मंत्री अजय शील गौतम जी, माननीय सुशील भंडारी जी, हमारे नौजवान जिलाध्यक्ष आदरणीय विमल वर्मा जी और हमारे करदम जी, रामनेश जी जो प्रभारी हैं, तमाम हमारी पूरी विधानसभा जिले के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण एक सहानुभूति बतौर बहुजन समाज पार्टी के ये लोग थे, जुझारू थे, हमारे वोटर थे, सपोर्टर थे। तो इंसानियत और मानवता के नाते बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया है। पता चला है कि वहाँ की सरकार कुछ मदद कर रही है, लेकिन हम अभी अधिकारियों से मिलेंगे, आगरा के डीएम वगैरह से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी हम मांग करेंगे कि दैवीय आपदा में जो भी सरकार का दायित्व बनता है आर्थिक मदद करने का, उसको यहाँ की सरकार पूरा करे और इस शोक संतृप्त परिवार को ढाढ़स और धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। इसलिए हम लोग यहाँ आए। ऐसा है, दिवंगत श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रोशनलाल, उम्र 55 वर्ष, यह अपने परिवार को लेकर के अपनी नातिन का मुंडन कराने वैष्णो देवी गए थे, जिसमें दिवंगत श्री अर्जुन सिंह और इनकी पत्नी दिवंगत सुनीता देवी, उम्र 50 साल, और इनके लड़के की
जो साली है भावना ग्यासपुरा की है, उम्र 11 साल। एक इनकी नातनी जिसका मुंडन कराने गए थे शैलजा, इनके पुत्र दीपक हैं, वो 11 महीने की बच्ची थी। यह वहाँ पर मुंडन कराने गए थे धार्मिक आस्था के रहते हुए, लेकिन वहाँ प्राकृतिक घटना हुई कि वहाँ बादल फटने से अवैध खनन हुआ और ऊपर से जो पहाड़ है एकदम खनन होने के कारण तमाम लोग उसमें दब गए, जिसमें इन 4 लोगों की मौत हो गई है। और जिसमें इनके साथ गए थे मोना दीपक की पत्नी, एंजल और दीपक, जैस्मिन अर्जुन सिंह की बेटी और उनके दामाद मोहित गए थे। ये लोग बच गए हैं। मोना जो दीपक की पत्नी है उसका पैर कट गया है। यह घटना सुनते ही बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें आगरा मंडल के प्रभारी और पूर्व एमएलसी आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब और मंडल के प्रभारी हमारे श्री सुशील कुमार भंडाली जी और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विमल कुमार वर्मा जी और हमारे तमाम जिले के प्रभारी आदरणीय श्री डॉक्टर राम नरेश करदम जी और तमाम हमारे साथी, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम बहुजन समाज और सामाजिक जिनके हृदय में सुनते ही अपनी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं और उस दुखी परिवार को ढांढस बनाने आए हैं कि आपके हर दुख में बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं अजयशील गौतम, पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान में आगरा मंडल का प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पीड़ित और दुखी एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं था उनको बचाना, ना उनको किसी ने मारा है। यह तो संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण में पता नहीं क्या घटना हो जाए। तो उसकी ये देवी आपदा ऐसे बोलते हैं। देवी आपदा विभाग से सरकार उनको अधिक से अधिक आर्थिक मदद करे, ये बहुजन समाज पार्टी आगरा मांग करती है। आपकी तरफ से कुछ, पार्टी की तरफ से कुछ संतुलन मिलेगी क्या? हमारी पार्टी आए हैं, इस बात की सूचना परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दी जाएगी और जो हमारी नेता निर्णय लेंगी, जो उनका दिशा निर्देश होगा उसको पूरा किया। अभी तक कोई प्रशासन का आदमी आया दलित के खातिर, दलित ना होता तो इसके घर पर लेन लगी हुई थी, क्यों नहीं आ रहे हैं ये उनकी मानसिकता है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं तो उनके मन की बात है। दूसरे की मन की बात को हम कैसे कह सकते हैं? हमारे दिल में दर्द है और मानवता है, इंसानियत है, भाईचारा है। हम इसलिए नहीं आए कि दलित समाज का, हम इसलिए आए कि एक इंसानियत के नाते एक इंसान के घर में इतनी मौत हो जाना, तो उनके प्रति अपनी दुख संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगरा आई है। देखिए, जैसा कि आपने पेपर में भी सुना होगा और यहाँ के भी पता चला है कि एक ही परिवार के 4 सदस्य, जिसमें एक 11 साल की बेटी है, एक 11 महीने की बेटी है, जिसके मुंडन के लिए परिवार गया था, उसकी दादी, उसके दादाजी और उसकी एक मासी, ये 4 लोग एक ही परिवार के गए थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। ये गए तो ज़्यादा लोग थे, लेकिन कुछ लोग किन्हीं कारणों से इधर उधर हो गए थे उस जगह से, तो वो लोग बच गए हैं। और बहुत ही दुखद घटना है कि जिसकी क्षतिपूर्ति शायद कोई नहीं कर सकता और ना ही उस दुख को हम व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द हैं। तो ये बहुत ही दुखों का पहाड़ टूटा है इस परिवार पर और आज इसी परिवार को सांत्वना देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का पूरा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा दल यहाँ पर उपस्थित है। तो हम इनके दुख में इनको सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई पता नहीं देखने आया। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, क्या कहना? देखिए, अभी पार्टी के लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि परिवार जो हुआ है, हम उसको किसी भी दुख को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनके उस दुख को कम करने के लिए इनको सरकार किसी भी प्रकार की सहायता राशि दे। तो उसमें पार्टी जो है उसकी पहल करेगी कि इन लोगों के जितने भी लोग हैं, परिवारीजन हैं, जी इस अवस्था अभी सुनने में आया है कि अभी दादाजी तो उनके साथ मिले भी नहीं हैं, जो सबसे परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और वो अभी तक उनकी शायद उनको अभी शिनाख्त नहीं हुई है कि वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, मिले हैं या नहीं मिले हैं। अभी किसी तरह से स्थिति को क्लियर नहीं किया जा सकता है और शासन प्रशासन की तरफ से वाकई में सभी लोग नीरस हैं, क्योंकि उदासीन हैं और
उधर से किसी भी प्रकार का कोई सांत्वना सा दलित है इसलिए नहीं कोई प्रशासन आ रहा है क्या माना बेहतर मोदी जी कहते हैं कि दलित का वो बढ़ाइए, बेहतर दलित के हर पर कोई आज तक प्रशासन 3 दिन हो गया अब तक कोई आया है? देखिए मोदी जी ने तो क्या क्या कहा था वो बातें आप भी सभी जानते हैं कि उनके लिए एक शब्द बना है वो जुमलेबाजी, जो वो चाहे लाल किला हो चाहे कहीं भी हो वहाँ से करते हैं, सभी लोगों के लिए करते हैं। और विशेष करके जो ये समाज है, जो दलित समाज है, इसके प्रति इस समाज का हमेशा एक नेगेटिव व्यवहार रहा है। कहते हैं कि दोहीन दर्जे का व्यवहार है। इस समाज को दबाने का, इसके हक और अधिकार छीनने का हमेशा काम किया गया है। तो इस घड़ी में भी आप क्या उम्मीद कर सकते हो, इस सरकार से जैसा इन्होंने अभी तक व्यवहार किया वो वैसा ही करेगी। और इस सरकार से आप किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये तो पार्टी है कि अपने स्तर से लड़ेगी और जो कर सकती है वो परिवार के लिए करेगी। तो आप आई बनी क्या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ मदद मिलेगी? देखिए अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इस बारे में जो भी कहेंगे वो आपके जिलाध्यक्ष जी बताएंगे, मैं उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकती।